वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा नया लेसन, नया अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं और आपका जो आज का नया अध्याय है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण और सामाजिक पाठ है। विज्ञान के अंदर आपको सामाजिक पहलुओं वाले पाठ भी सम्मिलित किए जाते हैं और उसमें अपना पाठ आ रहा है अपशिष्ट एवं अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, वेस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज एलिमेंट। तो किस प्रकार से आप इस प्रकार के पाठों को एक हल के तौर में एक बहुत बढ़िया तरीके में पढ़ेंगे। वेस्ट क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं और अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा अपशिष्ट एवं अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। अपशिष्ट एवं अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। देखिए, दैनिक जीवन में मनुष्य ऐसी बहुत सारी अपशिष्ट पदार्थों से कहीं ना कहीं रूप से उसका संयोग होता रहता है, या मनुष्य अपने दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी अपशिष्ट चीजों का निस्तारण करता है, उत्सर्जन करता है एवं अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग करके अपने जीवन में काम में लेता है। जैसे अपशिष्ट पदार्थों की हम बात करते हैं तो हम रोजाना अपने घर से, अपने कार्यालय से, अपने कार्यस्थली से, अपने नगर से, अपने राज्य से और अपने देश से कहीं ना कहीं रूप से यह अपशिष्ट पदार्थ निष्कासित होता रहता है। जैसे हम सीधी बात करते हैं अपशिष्ट की, तो अपशिष्ट क्या होते हैं? तो बच्चों, अपशिष्ट वे पदार्थ हैं जो किसी भी प्रक्रिया के बाद में बचा हुआ वेस्ट, अनुपयोगी भाग होता है, वो अपशिष्ट कहलाता है। सीधा उदाहरण आपको मोटे तौर पर लेके जाता हूं बोर्ड पर। आपने देखा होगा कि मैं टॉपिक को पढ़ाने के लिए सबसे पहले चौक की सहायता से बोर्ड के ऊपर कोई ना कोई टॉपिक से संबंधित बातें लिखता रहता हूं। और आपने देखा होगा कि यह चौक चूने से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? चूने से। और यह चूने वाला भाग इस पे चिपका। जैसे मैंने लिखा अपशिष्ट एवं अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। जब बोर्ड पूरी तरह से भर जाएगा तो मैं डस्टर की सहायता से, किसकी सहायता से? डस्टर की सहायता से इसको साफ करूंगा। और साफ करने के लिए मैं डस्टर को पूरे बोर्ड पे क्या होता हूं? खींचता हूं। तो आपने देखा होगा कि एक डस्टर पे जो चौक का बुरादा है वो चिपक जाता है। तो यही तो वेस्ट है जो बिना काम का है। देखो, मैंने प्रक्रिया की। क्या काम किया? प्रक्रिया के बाद में वेस्ट बच गया, जो कि ये यहां पर पूरे कमरे में फैल चुका है। ये वेस्ट है। आपके घरों में आपकी मां, आपकी बहन या कोई ना कोई आपका जो काम करने वाली है, वो जब झाड़ू निकालती है, पोछा करती है या घर की साफ सफाई करती है, तो रोजाना आपके घर से कचरा निकलता है। वो कचरा ही अपशिष्ट पदार्थ है, बिना काम का, इसलिए हम बाहर फेंक देते। सीधी बात, जैविक कचरे की बात करूं तो गाय गोबर करती है। गोबर जब उसके पेट का अपशिष्ट पदार्थ है, हम भी मल करते हैं, मूत्र करते हैं, वो हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है। हमें पसीना होता है, वो भी अपशिष्ट पदार्थ है। कल कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला अत्यधिक कचरा है, वो भी अपशिष्ट पदार्थ है। नगर पालिकाओं से निकलने वाला रोजाना का कचरा, वो भी अपशिष्ट पदार्थ है। तो सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ, अपशिष्ट।
क्या है ये अपशिष्ट? वेस्टेज क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? तो सीधी परिभाषा है, वैज्ञानिक परिभाषाएं हैं कि किसी भी प्रक्रिया के उपरांत बचा हुआ अनुपयोगी भाग या पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। तो देखिए सीधी बात है कि अपशिष्ट पदार्थ किसी भी प्रक्रिया का अनुपयोगी भाग होता। कोई भी प्रक्रिया हम कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, इस कार्य के संपूर्ण होने के बाद में एक प्रोडक्ट बनता है, या वह अनुपयोगी होगा तो अपशिष्ट कहलाएगा, उपयोगी होगा तो शिष्ट कहलाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं अपशिष्ट पदार्थ की बातें। तो अपशिष्ट पदार्थ किसी भी प्रक्रिया के बाद में बना हुआ या शेष बचा भाग कहलाता है, जो कोई काम का नहीं होता है, बेकार का होता है, अनुपयोगी होता है, अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। अब सीधा पढ़ेंगे कि ये अपशिष्ट पदार्थ हमें कहां कहां से मिलते हैं, कहां कहां से ये निकलते हैं, इनके स्रोत क्या है, या अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के। सबसे पहले पढ़ेंगे अपशिष्ट पदार्थों के भाग। अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार। अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो अपशिष्ट पदार्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अपशिष्टों को मुख्य मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो प्रकार है अपशिष्ट पदार्थों का, वो रहा पहला पदार्थ जैव निम्नीकरणीय। पहला भाग है वो है जैव निम्नीकरणीय, और दूसरा जो भाग है वो रहेगा अजैव निम्नीकरणीय। अब हम एक एक को लेकर पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको अपशिष्ट पदार्थों के दोनों भाग जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय को पढ़ाने से पहले मैं दो जो वर्ड मैंने यहां पे लिखे जैव और अजैव, इनके बारे में कुछ नॉलेज करवा लेता हूं। तो सबसे पहले जैव का अंग्रेजी रूपांतरण है बायो। जैव शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है बायो। और बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां होंगे, छात्र होंगे जिनको बायो का मतलब समझ में आ गया होगा। बायो का मतलब होते हैं जिनके अंदर जीव होता है। अब आप जानते हैं कि जैव का विलोम शब्द अजैव है, तो आप जान भी गएंगे अजैव की। बहुत सारे लड़के लड़कियों के मन में अर्थ समझ में स्पष्ट हो चुका होगा कि जैव बायो है तो अजैव जैव जिनके अंदर जीव है, जीवित पदार्थों को जैव कहते हैं। तो अजैव का अर्थ आप समझ चुके होंगे। अजैव का अर्थ होगा, क्या होगा? वेरी गुड। अजैव का अर्थ होगा निर्जीव पदार्थ, जिनके अंदर कोई जीव नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं जो हूं मनुष्य हूं और आपके सामने बोल रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं जैविक हूं। मैं क्या हूं? बायो हूं। मैं जैव हूं। मैं क्या हूं? जैव हूं। और कुछ चीजें, जैसे मेरे पास में चौक है, तो चौक कैसी है? अजैव है, निर्जीव है, इसके अंदर कोई जीव नहीं है, ये अजैव हुआ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जैव। जैव को कहते हैं बायो, यानी सजीव चीजें, सजीव वस्तुएं, जैसे गाय,
मनुष्य, छिपकली, पक्षी आदि। पेड़ पौधे भी आ गए इसमें, पेड़ पौधे आदि। पेड़ पौधे भी जैविक है, बायोलॉजी, बायो के अंदर आते हैं, जैव में आते हैं, अजैव, नॉन बायो, इनको कहेंगे नॉन बायो। जैसे पत्थर, चौक, धातुएं आदि। तो ये तो था छोटी एवं गौण बातें। लघु मगर गौण है, छोटी है लेकिन छोटी छोटी बातें, वो कहते हैं ना छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए आपको छोटी छोटी बातों की जानकारी होनी चाहिए। और ये जब छोटी छोटी बातें मिलती है तो एक बहुत लंबी श्रृंखला वाली बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाती है। अब हम सीधे पढ़ेंगे जैविक या जैव निम्नीकरणीय या और अजैव निम्नीकरणीय स्रोतों के बारे में, सॉरी अपने अपशिष्टों के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जैव निम्नीकरणीय स्रोत। पहला टॉपिक अपना रहा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इनमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या इनमें विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका छोटे छोटे जैविक कारकों के द्वारा अपघटन हो सकता है। वे सभी पदार्थ, वे सभी अपशिष्ट जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैसे फलों एवं सब्जियों के छिलके, जंतुओं का शरीर, मल मूत्र आदि। वानस्पतिक अपशिष्ट पदार्थ आदि। तो हम जैव निम्नीकरण अपशिष्टों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट वे अपशिष्ट कहलाएंगे जिनका वातावरण में उपस्थित जैविक घटकों के द्वारा अपघटन हो सकता है। जैसे आपने रास्ते पर, जंगलों में या झाड़ियों में, या जंगलों में हम कह सकते हैं, ज्यादातर जंगलों में देखने को मिलती है, लेकिन हमारे आसपास में एक्सीडेंट के कारण यहां रोड पर भी हम मरी हुई बॉडी देखते हैं जंतुओं के। तो आपने किसी भी जीव जंतु की मृत बॉडी को देखा होगा, लेकिन आप देखते हैं कि 8-10 दिन या एक हफ्ता हो जाने के बाद में उसकी बॉडी सड़ गल जाती है और सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां रहती हैं। कुछ दिनों बाद में वो हड्डियां भी खत्म हो जाती है, अपघटन होता है टूट करके। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटे छोटे जीव हैं
वो उस मृत बॉडी को खाना शुरू करते हैं, उनको अपना भोजन बनाना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे बॉडी को पूरा खाने के बाद में वो कुछ भी नहीं बचता, हड्डियां बचती है, हड्डियों को भी कुछ जो जैविक पदार्थ होते हैं वो खा लेते हैं। इस प्रकार से जैविक छोटे छोटे जैविक कारक होते हैं, वो जैविक अपशिष्ट पदार्थों को खा करके पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ वे अपशिष्ट पदार्थ कहलाएंगे जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन संभव है। तो जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन संभव है या अपघटन होता है वो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। जैसे फलों की सब्जियां, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, जंतुओं का मरा हुआ शरीर, मलमूत्र, और वानस्पतिक पदार्थ जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, पेड़ पौधों की डालियां हैं, तना है इत्यादि। अब हम आगे दूसरा जो हमारा अपशिष्ट पदार्थों का जो भाग है वो रहा अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ वे अपशिष्ट जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता हो। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे धातुओं के टुकड़े, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबड़ इत्यादि। जैव निम्नीकरणीय के बारे में बातें होगी। अब पढ़ते हैं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। तो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ वे अपशिष्ट पदार्थ है जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन संभव नहीं है या जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं तो आपने ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन संभव नहीं है। जैसे लोहे के टुकड़े हैं, कांच के टुकड़े हैं, प्लास्टिक की थैलियां हैं, रबड़ के टुकड़े हैं, रबड़ की वस्तुएं हैं, पॉलीथीन की वस्तु है इत्यादि। इनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है। जैविक कारक छोटे छोटे जीव जंतु इनको खा नहीं सकते, इनको चबा नहीं सकते, इनका अपघटन नहीं होता है। ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायी होते हैं। अब आज का जो टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। जय भारत,